एक शांत सुबह थी और हवा में घास, पाइप के धुएं और सेकंड ब्रेकफास्ट की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी। फ्रोडो बैगिंस, एक थोड़ा अजीब सा हॉबिट जिसके पास असाधारण रूप से सजी हुई लेखन मेज थी, अभी बाजार से गरम स्कोन की थैली लेकर लौटा था जब उसने कुछ बहुत ही अप्रत्याशित देखा। उसके दरवाजे पर एक चिट्ठी बड़ी सलीके से रखी थी, जो मोम की मुहर से नहीं बल्कि चांदी जैसी चमकती जादुई आभा से सील की गई थी। उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बैग एंड के फ्रोडो बैगिंस को आपको श्वेत परिषद के आदेशानुसार तत्काल रिवेंडेल बुलाया जाता है। आपके पास जो अंगूठी है वह कोई साधारण वस्तु नहीं है। पूर्व में अंधकार में शक्तियां जाग रही हैं। आपको तुरंत आना होगा। गैंडोल्फ द ग्रे, इस्तारी के मुख्य जादूगर, पश्चिमी राज्य के उप प्रधान मंत्रिपरिषद जादूगर। एक हल्की फुंकी आवाज हुई और पार्चमेंट चांदी जैसे धुएं में बदल गया। फ्रोडो पीछे हट गया, अपनी वास्कट का अगला हिस्सा पकड़ते हुए। ओह, तारे और परछायां, वह बुदबुदाया, अपनी जेब की ओर देखते हुए, जहां वन रिंग अब उसकी त्वचा से लगी हुई एक धीमी आग जैसी जल रही थी। अचानक बगैंड की रोशनी मंद पड़ गई। खिड़कियों से धूप आने के बावजूद एक सिहरन कमरे में फैल गई। फ्रोडो ने कहीं दूर से किसी ऐसी चीज की चीख सुनी जो इस दुनिया की नहीं थी, और तभी कमरे के कोने में स्थित फायरप्लेस हरे रंग की लपटों के साथ फट पड़ा। उन लपटों में से गैंडल्फ निकला, लेकिन वह गैंडल्फ नहीं था। वह लंबा था, गहरे रंग का, और उसकी आंखें सोने और काले तूफानी बादलों की तरह चमक रही थीं। वह बिल्कुल गैंडल्फ जैसा दिखता था, और फिर भी कुछ गलत था। फ्रोडो बैगिंस, उस आकृति ने धीरे धीरे कहा, तुमने मुझसे कुछ छिपाया है। फ्रोडो एक कदम पीछे हटा, उसका हाथ धीरे धीरे अपनी छड़ी की ओर बढ़ा। तुम वो नहीं हो। तुम हो कौन? वह आकृति मुस्कुराई और कमरे की दीवारें जैसे मुड़ने लगी। मैं हूं वह छाया जो धूसर वस्त्रों में चलती है, उसने फुसफुसाया, और मैं अंगूठी लेने आया हूं। उसी समय फ्रोडो के पीछे एक आवाज गूंजी जैसे किसी ने डिसैपरेट किया हो। एक पल बाद चांदी जैसे पंखों की एक धुंधली छाया खिड़की से भीतर आई। एक बर्फीला उल्लू जिसके पंजों में कुछ चमकता हुआ कसा हुआ था। फ्रोडो चीखने ही वाला था कि उल्लू ने वह चीज उसके हाथों में गिरा दी। वह एक छड़ी थी और उसमें एक नोट बंधा था, किसी भी जादूगर पर भरोसा मत करना, यहां तक कि उस पर भी नहीं जिसने तुम्हें आतिशबाजी सिखाई थी।